ब्लडी टैग के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि स्मार्टफोन जो हमारा मोबाइल है वो हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी से बात करना है तो फोन होना चाहिए, कोई वीडियो बनाना है तो फोन होना चाहिए, अगर फेमस होना है तो फोन होना चाहिए, अगर दूर के रिश्तेदार से बात करना है तो भी फोन होना चाहिए। अगर मतलब फोन से बहुत काम होता है यार। अगर आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज चाहिए तो भी फोन होना चाहिए। फोन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है इतनी जरूरी चीज, मतलब इतनी जरूरत की चीज हमारे लिए हानिकारक हो सकती है? नहीं सोचा है? तो आइए बात करते हैं ब्लडी सत्या यानी कि निखिल से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि जो स्मार्टफोन है, ये मोबाइल है, ये हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि जिया ने आप सभी लोगों को बताई कि मोबाइल की मदद से ही आज की दुनिया में हम लेटेस्ट अपडेट के साथ जिंदा रह सकते हैं। हमें अच्छी अच्छी न्यूज पता चलती है। जो लोग बहुत दूर हमसे रहते हैं, जो हमारे बहुत करीबी हैं और बहुत हमसे दूर रहते हैं, उनसे हम हमेशा बातें कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कभी ये मोबाइल, ये स्मार्टफोन हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक, जानलेवा साबित हो जाए? लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये स्मार्टफोन कभी अगर हमारी एंजाइटी, हमारी डिप्रेशन का कारण बन जाए तो क्या होगा? ये स्मार्टफोन हमारा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? और ये हमारा दुश्मन बन चुका है दोस्तों। हम में से ऐसे 95% लोग हैं इस दुनिया में जो स्मार्टफोन को अपना दुश्मन बना चुके हैं। मतलब स्मार्टफोन हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि नोमोफोबिया नाम की एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका फुल फॉर्म होता है नो मोबाइल फोबिया। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास मोबाइल नहीं है और इस कारण से आप बार बार अपना मोबाइल अपने जेब में खोजते हैं, अपने बैग में देखते हैं, या फिर जहां आपका टेबल है या फिर कहीं पर भी आपने मोबाइल रखे वहां पे बार बार आपका ध्यान जाता है। आपको ये डर सताता है इस फोबिया में कि कहीं आपका मोबाइल आपसे खो तो नहीं जाएगा, कहीं आपसे मोबाइल ये चला तो नहीं जाएगा दूर। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक तरह की मतलब इमेजिनरी प्रॉब्लम है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका दिमाग खुद क्रिएट कर देता है। ये नोमोफोबिया के अंदर आता है। निखिल, जो ये नोमोफोबिया है ये क्या हर इंसान को हो सकता है? अगर हो भी सकता है तो कितने लेवल तक हो सकता है? देखो, ये जो नोमोफोबिया है ना, बेसिकली ये पॉसिबल है कि सबको हो सकता है। आज की दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जिनको नोमोफोबिया है। मुझे भी है। मुझे भी जब ऐसा लगता है ना कि मैं अपने जेब में मोबाइल रख दिया हूं तो मैं अपने मोबाइल को दिन भर में 50 बार तो चेक कर ही लूंगा जेब में हाथ लगा कि मेरा मोबाइल कहीं खो तो नहीं गया। क्योंकि शायद ये कारण हो सकता है कि मेरे मन में ये डर बैठा हुआ है कि अगर मेरा मोबाइल मुझसे दूर चले जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा। ये रीजन है। लेकिन निखिल, एक बात बताओ, ये जो फोबिया है लोगों को होता क्यों है? लोगों के माइंड में ऐसा क्यों है कि हमारा मोबाइल खो गया है या हमको ढूंढना चाहिए? देखो, ये बेसिकली होता है ये फोमो नाम की एंजाइटी के कारण। फोमो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि एक ऐसी एंजाइटी है जिसके कारण इंसानों को ऐसा लगता है कि अगर वो लेटेस्ट न्यूज के साथ, लेटेस्ट चीजों के साथ अपडेट नहीं रहेंगे तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि आज टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ तो उसमें आज कौन भारी पड़ा। अगर मुझे ये पता नहीं चला तो मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। मुझे ऐसा लगेगा नहीं यार, मेरी लाइफ में कुछ तो कमी रह गई, आज कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो वो मेरा फोमो है और वो फोमो मुझे लेके जाता है मेरे नोमोफोबिया तक, जिसमें मुझे ऐसा लगता है अरे मेरा मोबाइल मेरे पास है कि नहीं, मोबाइल है तो चेक करो क्या है लेटेस्ट न्यूज। इसलिए मैं बार बार उठा के अपना मोबाइल चेक करता हूँ। ये होता है नोमोफोबिया का फोमो से रिलेशन। इसी वजह से हम बार बार अपना मोबाइल खोजते हैं और बार बार मोबाइल अपना चेक करते रहते हैं। निखिल, चेक करना तो अलग बात है, वो तो समझ में आता है। लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है, अगर उनके पास कोई भी काम नहीं है तो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलते हैं और ऐसे स्वाइप करते रहते। वो मेरी भी आदत है देखा जाए तो। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? देखो, बेसिकली ये क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। जो प्रॉब्लम होती है ना हमें, ये हमारे सीकिंग बिहेवियर के कारण होती है। हर इंसान के दिमाग में एक अपने लेवल का सीकिंग बिहेवियर रहता है। सीकिंग बिहेवियर मतलब क्या होता है कि मान लो मेरी कोई चीज खो गई है, मैं उसे बार बार ढूंढ रहा हूँ। भले ही वो चीज खोई है या नहीं खोई है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि वो खो गई है। कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना कि उनका चश्मा, जैसे जो चश्मे वाले लोग रहते हैं वो अपने यहाँ पर चश्मा भूल जाते हैं ऐसा ऊपर चढ़ा के, और उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारा चश्मा कहाँ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि चश्मा पहने भी रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अरे चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। ऐसा मेरे साथ भी होता। जब मैं चश्मिश थी, जब मैं चश्मे लगाती थी, ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे सीकिंग बिहेवियर के कारण होती है। तो वही सीकिंग बिहेवियर हमें लेके जाता है हमारी वो स्क्रॉलिंग वाली आदत तक। अब जो लोग मोबाइल के एडिक्ट हैं
वो लोग ना बिना मतलब के बस ऐसे सीख करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, बस बिना मतलब के उनको कुछ ढूंढना है, लेकिन ढूंढना है, चाहे इसके पीछे कोई सेंस रहे या कारण रहे, नया ना रहे, उनको बस ढूंढना रहता है। लेकिन ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये बहुत आगे लेवल तक जा सकती है। कई बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पर हम एक बार चालू कर दिए तो बस लगातार स्क्रॉल करते जाएंगे। टिंडर है, टिकटॉक है, ऐसे बहुत सारे एप्स हैं जिसमें हम लगातार बस स्क्रॉल करते जाते चेक करते जाते हैं। अब इसे रुकने के पीछे हमें टाइम पता ही नहीं चलता है कि ना जाने 2-3 घंटे गुजर गए हैं, बीत गए हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आया इतना ज्यादा टाइम हो गया। हमको फिर बाद में समझ में आता है, टाइम देखते हैं 3 घंटे से चला रहे थे, शिट बैंड बज गई। तो ऐसी सिचुएशन क्यों होती है पता है तुमको? क्योंकि हमारे माइंड को ना जरूरत पड़ती है कि सिग्नल मिले, और ये सिर्फ और सिर्फ होता है, देखो मैं भी खो गया था, मुझे भी मैसेज आया था, ये सिर्फ और सिर्फ होता है हमारा रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम के कारण। ये जो एक्टिविटी होती है ना, ये जो सिस्टम होता है हमारा रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हैं। उस समय ना हमें बाहर की आजू बाजू की चीजों की आवाज नहीं आती है। ऐसा तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रही हो या फिर कोई भी काम कर रही हो अपना ध्यान लगाकर, और तुम्हें ऐसा फील होता है कि नहीं आसपास से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। तुम्हें हो सकता है कि 4-5 बार लोग आवाज लगा रहे हो और तुम्हें बाद में ध्यान देता है कि अरे अच्छा आप बुला रहे थे, और सामने वाला बोलता है मैं तो 4 बार तुझे आवाज दे रहा, ध्यान क्या था। तो ये बेसिकली होता है उस समय हमारा रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम बहुत ज्यादा तरीके से काम करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है सोते वक्त। जब हम कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे होते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिंडर हो गया, फेसबुक हो गया, स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हमारा ये जो सिस्टम है उस समय एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव होता है ना, तो उस समय हमारे ब्रेन में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है नहीं बस इसी तरफ ध्यान में फोकस लगा के रखो बस, और उस समय हमारी दूसरी चीजों में ध्यान नहीं जाता है, और इसी वजह से टाइम बहुत ज्यादा पास हो जाता है। जब तक हमें कोई ना टोके कि अरे रुक जा बहुत टाइम हो गया, तब तक हमारे ब्रेन को ये सिग्नल नहीं मिलता है कि हम सचमुच से बहुत देर से चला रहे हैं और अब हमें रुक जाना चाहिए। इसके लिए एक बेस्ट तरीका है कि हमारे मोबाइल में एक ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम चला रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन ये मिल जाए कि आपको चलाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, आपको चलाते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तो शायद इसकी मदद से हम लोग को ये समझ में आ जाए बहुत देर हो गई, अब हमें रुक जाना चाहिए। अब बेसिकली एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे, जैसे ये मैंने अभी स्क्रॉल किया, अभी मैंने चेक किया अपना मोबाइल, ये क्या होता है, चेक कोई भी इंसान क्यों करता है? अगर आपके मोबाइल में कोई भी मैसेज बजा, आप चेक कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि आपके माइंड में ना डोपामिन रिलीज होता है। जैसे देखिए, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक्टिव रहता हूँ, तुम भी रहती हो। तो जब कभी भी हमारे मोबाइल में बीप बजती, मतलब टोन बजती, रिंगटोन बजती, मैसेज आने का जो वो होता है, या फिर वाइब्रेट भी होता है हमारा मोबाइल ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो अच्छी न्यूज आई होगी। उस समय हमारे माइंड में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। दरअसल डोपामिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जिस समय हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खुश होता है, या फिर खुश होने पर यह हार्मोन रिलीज किया जाता है, हमारी बॉडी अपने आप रिलीज कर देती है। तो जब भी हमारा टोन बजा, में हमारे माइंड को ऐसा लगता है, हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि कुछ गुड न्यूज आई, और उसी वजह से हम लोग फटाक से इसको खोल के देखते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। तो रीजन समझ में आया कि हमारे माइंड को ये आदत हो गई है बार बार डोपामिन रिलीज करवाने की, इसलिए हम बार बार जैसे कोई भी मैसेज बजा, हमारा माइंड सबसे पहले इधर तरफ जाता है और हम इसको अनलॉक करके देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। और एक चीज नोटिस किए होंगे कि जब से ये जो स्मार्टफोन का जमाना आया है, ये जो टेक्नोलॉजी आई है टच स्क्रीन वाली, उस समय से लोग ज्यादा और एडिक्ट हो गए मोबाइल की तरफ। ये क्यों? तो है। क्योंकि देखो, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन अभी तो नहीं दिख रहे खैर, क्योंकि मैंने अभी ओपन किया था, अभी देखते हो, देखो ये जो नोटिफिकेशन दिख रहे हैं ना, ये कलरफुल नोटिफिकेशन है। ये जब कलरफुल नोटिफिकेशन होते हैं ना, ये इसलिए बनाए गए हैं कलरफुल, ताकि हमारा माइंड कोई भी कलरफुल चीज होती है ना उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट चीज। आज हमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाएगा तो हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हमें कोई कलर एलसीडी टीवी दिखा देगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर है, तो उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि कलर की तरफ हमारा माइंड अट्रैक्ट होता है। इसीलिए जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके जो नोटिफिकेशन ये कलरफुल होते हैं, और उसी वजह से हमारा तुरंत वहां पर ध्यान जाता है और हम वहां पर एक्टिव हो जाते हैं। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि हम मोबाइल के, स्मार्टफोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं। वैसे एडिक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन क्या इसकी वजह से हमारे माइंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हो भी सकती है तो कितने लेवल तक हो सकती है? देखो, अब बिल्कुल हो सकती है माइंड में प्रॉब्लम। अब रीजन मैं बताता हूँ क्यों हो सकती है। देखो, जब आपके माइंड, आपकी बॉडी ना एक
एक इस हिसाब से भगवान ने बनाया, फिर बनाने वाले ने इसे इस हिसाब से बनाया है कि आपकी बॉडी ना अपने समय समय पर अपने हिसाब से काम करे। अब अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कारण वो अननेचुरल है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डोपामीन आपके दिमाग में बेमतलब के रिलीज कर रही है आपकी बॉडी, बिना मतलब के डोपामीन हार्मोन रिलीज होता जा रहा है, तो वो तो अननेचुरल है ना। नेचुरल कब होगा? जब आप अपने आप किसी चीज को देखकर खुश हुए और वो खुश होने के कारण आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज हुआ, वो नेचुरल हो गया। अब बिना मतलब की एक टोन बजी, डोपामीन रिलीज हुआ। कलरफुल नोटिफिकेशन देखे, आपको लगा नहीं कुछ गुड न्यूज आई, आपका फिर से डोपामीन रिलीज हुआ, ये अननेचुरल हो गया, बिना सेंस के, बिना मतलब के हो रहा है। और जब कोई भी चीज अननेचुरल, बिना सेंस के, बिना मतलब के हमारी बॉडी में होती है तो बेशक हमारी बॉडी के लिए ज्यादा हानिकारक होती है। हानिकारक हो भी गई तो क्या मतलब, इससे क्या हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, हो सकती है। जब हमारे माइंड में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये जो डोपामीन रिलीज हो रहा है, हमारा ध्यान बहुत ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे चले गया है, हमारे मोबाइल में चले गया, तो इसके कारण हम सोशल लाइफ से हो गए कटे। हमारा जो अपीयरेंस है हमारे समाज में वो हो गया, कट गया पूरा। जबकि ये साबित हो चुका है, बड़े बड़े रिसर्च में बड़े बड़े साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि आप जब तक लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं ना, आपका दिमाग नहीं खुलेगा। हाँ। और जितना कोई इंसान शांत अकेला रहता है ना, उतना ही ज्यादा वो अपनी लाइफ से तंग आ जाता है, बोर हो जाता है, उसे ऐसा लगने, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। अब ये मोबाइल के चक्कर में आप रह गए अकेले, आपकी दुनिया मोबाइल में ही सीमित है, आपको दुनिया पता ही नहीं है क्या है। जब आपको दुनिया पता नहीं है तो आप अचानक से दुनिया में निकलोगे तो आपको कैसा लगेगा? अरे मैं तो यहाँ अकेला हूँ, अरे मैं तो यहाँ पे नया हूँ। तो इस वजह से आपको आएगा डिप्रेशन, और एक बार डिप्रेशन आ गया तो आप किस प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इन शॉर्ट ये जो मोबाइल, ये जो स्मार्टफोन है, ये हमें डिप्रेशन की तरफ, हम एंजाइटी की तरफ, हमें बड़ी बड़ी ऐसी दिमागी प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। तो बेसिकली अगर आप लोगों को अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है तो कम से कम मोबाइल यूज करो, और हफ्ते में एक नो मोबाइल डे बनाओ। उस दिन आप अपने नेचर से प्यार करो, फैमिली वालों के साथ टाइम बिताओ, नेचर में घूमो फिरो, टहलने निकल जाओ, मंदिर जाओ, गार्डन जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ। और इसलिए हमारा भी एक दिन रहता है नो मोबाइल नो वर्क। हाँ। पूरा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो और समझो कि हाँ हमारा टाइम भी है, हमको भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद के साथ। हम लोग मंडे को वो काम करते हैं। हाँ। मंडे को हम लोग बिल्कुल भी मतलब अपना मोबाइल में नहीं ध्यान देंगे, अपने सोशल मीडिया में एक हाथ फोटो डाल दिए तो बस चेक नहीं करेंगे। कोशिश करते हैं कि अच्छे से टाइम बिताएं, फिल्म देखें, मिल जाते हैं, घर के आसपास ही रहते हैं हम लोग, तो हम लोग या तो इसे घर चले जाता हूँ मैं, या तो मेरे घर आ जाती हूँ, हम लोग फिल्म देखते हैं, और इस तरह से हम लोग अपना पूरा दिन अच्छे से बिताते हैं, न्यूज देखते हैं ताकि अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता रहे। जितना हो सके ना कि मतलब जरूरत के टाइम पे मोबाइल को चेक करो, बिना मतलब के बस बार बार यूं ही चेक मत करते रहा करो। आपका माइंड आपको बार बार ये सिग्नल करेगा कि हाँ घंटी बजी, कोई गुड न्यूज आई होगी, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है। और अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं है। देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा भी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि ये लॉकडाउन की सिचुएशन में इंसान अकेले रह रहे हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं, दुनिया से मिल नहीं पा रहे, घर वालों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे, तो डिप्रेशन में जा रहे, टेंशन, उन्हें एंजाइटी बढ़ रही है। तो बेहतर है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी पसंद नापसंद जानो, उनके हिसाब से थोड़ा सा काम करके देखो, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि हमारे इस वीडियो की मदद से सभी लोगों को ये पता चल सके कि ये मोबाइल, ये स्मार्टफोन भी कितना हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए, किस हद तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शायद हमारे इस वीडियो की मदद से बहुत सारे लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और बहुत सारे लोग एक ऐसी बुरी जगह पर जाने से बच जाए, मतलब एक ऐसी डिप्रेशन वाली या फिर एक ऐसी एंजाइटी वाली सिचुएशन में जाने से बच जाए जहां वो जा सकते थे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब हमारे इस चैनल का स्टाइल थोड़ा बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। अब थोड़ा वो ट्रेडिशनल स्टाइल था, अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों को शायद उस वजह से और भी चीजें अच्छे से समझ में आ सके, जैसा कि आज बहुत अच्छे से समझ में आई है। जाते जाते बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले कमाल के वीडियोस लेकर आते हैं, जिसको देखकर आप लोगों का मनोरंजन होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपको दूसरे किसी चैनल से नहीं मिल पाएगी। सिर्फ 2 चैनल सब्सक्राइब कर दो, हमेशा बोलता हूँ, इसको भी करो, ब्लडी सत्य को भी करो। ब्लडी सत्य, ब्लडी टैक्स। ब्लडी सत्य, ब्लडी टैक्स बहुत ही आसान है। 2 चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, हर चीज
हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर मनोरंजन मिलेगा, क्योंकि हम लोग डेली आते हैं। मन में कोई भी ऐसी बात होती है ना, कोई भी ऐसी बात आती है, तो आप इसके या फिर मेरे इंस्टाग्राम में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें कर पाएंगे। अब तो ब्लडी सत्य नाम से फेसबुक पेज भी आ गया है, वहां पर भी जुड़ जाइए, वहां पर भी हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं। कल फिर से मिलेंगे दोस्तों एक कमाल के टॉपिक के साथ, तो मिलना मत भूलिए। चलिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।